सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। तारीख बदली, दिन बदला, महीना और साल सब बदल गए। पूरे 8 बरस बाद अगर कुछ नहीं बदला तो 2012 के बाद भी निर्भया कांड जैसी दिल दहला देने वाली घटनाओं का सिलसिला। हर घटना पहले से ज्यादा विभत्स और डरावनी। हम अपनी बच्ची के अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। महिला संरक्षण की आवाजें उठी, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हुआ और कानून बना। बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर सजा सजाए मौत मुकर्रर हुई। मगर हिंदुस्तान की आबोहवा से तो मानव हवस के लिए मौत का डर ही खत्म हो गया। इतने कड़े कानून और कठोर सजा के बाद भी अगर नजरिया जस के तस रहता है तो हमें अपने संस्कारों और परवरिश पर फिर से विचार करने की जरूरत है। क्या हम बॉलीवुड के नशे की तरह किसी नशे के आदी हो गए हैं, जो फिल्मी दुनिया के रुपहले पर्दे पर 3 घंटे के लिए ऐसे चढ़ जाता है मानो यही दुनिया हो, और जब उतरता है तो असल जिंदगी के वो किरदार कहीं भी नजर नहीं आते। मगर यूपी के हाथरस में जो हुआ, ना तो वो घटना फिल्मी थी, ना वो किरदार फिल्मी था। यहाँ सब जो हुआ वो सब असल जिंदगी का कड़वा सच था, जिसे एक बेबस माँ सिर्फ अपने आंसुओं के जरिए ही बयां कर सकती थी। को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। पीड़िता का गुनाह सिर्फ इतना था कि वो एक लड़की थी, क्योंकि आज का कड़वा सच यही बनता जा रहा है। भले ही आज मीडिया और समाचार पत्र उसे दलित और न जाने क्या क्या रंग दें, मगर हम उसे सिर्फ एक लड़की के खिलाफ समाज की मानसिकता मानते हैं, जिसमें उन दरिंदों को बचाने के लिए पुलिस भी होगी और वकीलों की फौज भी होगी। कैंडल मार्च होंगे और राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी, लेकिन नतीजा शायद ही कुछ अलग हो। क्योंकि निर्भया कांड के बाद तो पूरा हिंदुस्तान सड़कों पर था। लगा कि ये शायद आखिरी घटना हो और आखिरी कैंडल मार्च हो, मगर ये सिलसिला है कि थमता ही नहीं। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट यूपी पुलिस इस बार अपराधियों का तो नहीं, मगर मां की ममता और पिता के प्यार का ऐसा एनकाउंटर कर गई जिसके जख्म ताउम्र हरे ही रहेंगे। भला क्या खता रही होगी उस माँ की, जिसने अपनी बेटी को आखिरी बार अपने घर से विदा करने भर की गुजारिश की थी। लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची के अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। मगर यूपी पुलिस को ये मांग उन दरिंदों के जघन्य अपराध से भी बड़ी लगी, और फिर वो सब कुछ हुआ जो एक बदनसीब माँ और पिता को जिंदगी भर की टीस दे गया।
परिवार की इच्छा के विरुद्ध आधी रात को उस बदनसीब बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। पुलिस द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर सभी अमानवीय कृत्यों को अंजाम दिया गया। एक मां के आंसू, एक पिता की गुहार और ग्रामीणों का विरोध कुछ भी पुलिस को टस से मस न कर सका और इस तरह एक बेटी दुनिया से रुखसत हो गई। उन अनसुलझे सवालों को छोड़कर कि क्या यूपी पुलिस शुरुआती एफआईआर से लेकर अंतिम संस्कार तक कदम कदम ज्यादती करती रही। बहरहाल राजनीति शवाब पर है और हर राजनीतिक दल के लिए आंसुओं पर वोटों की खेती तैयार है। इसके योगी सरकार की क्रूर व्यवस्था, जो एक बेटी के साथ बलात्कार होने के बाद भी बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश को देश और दुनिया के सामने शर्मसार किया है। हाथरस में दलित युवती के साथ जो 14 तारीख को गैंगरेप हुआ, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और पुलिस ने छेड़खानी का मुकदमा लिखा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो दबंग थे वो सत्ता प्रमुख के बिरादरी के हैं। जब बाद में दबाव बढ़ा तब पुलिस ने अलग से मुकदमा में धाराएं बढ़ाई। आज वो बेटी हमको आपको छोड़ के चली गई, उसकी मौत हो गई। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार योगी जी खुद आप हैं। लेकिन आप आम आदमी हैं तो आपके फैसले फिलहाल यूपी पुलिस के हाथों में ही रहेंगे। न्यूज रूम से प्रदीप खातकर की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के बाद बाबरी विध्वंस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को लेकर अयोध्या में हर्ष उल्लास मनाया जा रहा है। मठ मंदिरों में संत महंत इस फैसले से खुश होकर जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, तो वहीं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर स्वागत किया जा रहा है। ये नजारा 10 महीने के बाद फिर से एक बार देखने को मिला है। अयोध्या विवाद मामले में लगातार आ रहे फैसले से अब अयोध्या के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे हैं। 9 नवंबर को राम मंदिर के पक्ष में फैसला आने के बाद आज फिर से बाबरी विध्वंस मामले में भी सभी आरोपियों को बरी करने के फैसले से अयोध्या में काफी खुशी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ये ऐतिहासिक दिन है, जो अयोध्या के लिए बहुत बड़ा दिन है। राम मंदिर का फैसला आया उसी समय सब प्रसन्न हो गए। अब इसके बाद सीबीआई कोर्ट चाहे जैसा करे, सब में प्रसन्नता ही थी और आज भी प्रसन्नता है। आपको बता दें कि सुबह से ही अयोध्या में साधु संत कोर्ट के फैसले के इंतजार में थे और फैसला आते ही मठ मंदिरों में घंटे घड़ियालों के बीच जयकारे गूंजने लगे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी, तपस्वी छावनी, मणिराम दास छावनी सहित दर्जनों मंदिरों में संतों ने उल्लास मनाते हुए एक दूसरे को मिठाई खिलाई और बधाई दी। बाबरी विध्वंस के जो आरोपी थे उनको ससम्मान व इज्जत बरी करने के लिए बहुत दिनों से लोग तमाम तरह के पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि कर रहे थे और आज जैसे ही जो है न्यायपालिका से एक खबर मिली कि वो ससम्मान रिहा कर दिए गए, पूरे देश में खुशी की लहर है। सब जगह मीठा जो है लड्डू पेड़ा इत्यादि बांटे जा रहे हैं। देखिए, आज संविधान की जीत हुई। हम लोग संविधान को मानते हैं, संविधान में आस्था है और आज संविधान की जीत हुई। इसके नाते देखिए सब लोग बाइज्जत बड़ी हो गए। इसके नाते आप सभी को साधुवाद, सभी को कोट कोट आभार और धन्यवाद, शुभकामना और बधाई। अमन चैन का, शांति का वातावरण बना रहे। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। यूपी के हाथरस में हुई घटना के विरोध में सिद्धार्थनगर जिले के सपाइयों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। डुमरियागंज तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी नेता चिंकू यादव की अगुवाई में सपाइयों ने ये मार्च निकाला। जुलूस की शक्ल में निकाले गए इस विरोध मार्च में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी तादाद में मौजूद रहे। इस मौके पर समाजवादी पार्टी नेता चिंकू यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। हाथरस की ये घटना इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा की मांग की। उत्तर प्रदेश के जनपद हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ है उसके विरोध में आज हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं और जो बेटी के साथ घिनौना हरकत किए हैं लोग, हम लोगों का ये मांग है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें या उन चारों को तुरंत तत्काल में फांसी दें। इंडिया लाइव 24 के लिए सिद्धार्थनगर से विजय जोशी की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई है, उन लोगों को फांसी की सजा की मांग करते हुए जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 1 करोड़ रुपए मुआवजा व घर में एक सरकारी नौकरी, शहर में एक मकान और दोषियों को फांसी की सजा की मांग की है। अगर यह मांगे 1 महीने के अंदर पूरी नहीं हुई तो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वहीं मुस्लिम समाज के लोग व मुस्लिम समाज के नेता भी इस जुलूस में शामिल रहे। मुस्लिम समाज के नेता जहीर अहमद ने भी विरोध प्रदर्शन किया और उन्होंने कहा यदि यह मांगे पूरी नहीं हुई तो मुस्लिम समाज भी वाल्मीकि समाज के साथ हैं और वह भी हड़ताल पर इनके साथ बैठेंगे। हम सरकार से ये निवेदन करना चाहेंगे, ये मांग करना चाहेंगे कि कम से कम जो मनीषा बेटी खत्म हुई है उसके परिवार के लोगों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, आवास दिया जाए और जो उसके हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। इंडिया लाइव 24 के लिए एटा से आमिर खान की रिपोर्ट। उत्तराखंड के काशीपुर में देर रात पुरानी सब्जी मंडी में लगी भीषण आग सुबह तक सुलग रही थी। मंडी के फल व्यापारी सुबह के वक्त भी बाल्टियों से पानी डालकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे थे, लेकिन नेताओं को इस आग में भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने की पड़ी है। हैरानी की बात यह है कि पीड़ितों का हाल जानने इलाके के विधायक हरभजन सिंह चीमा और नगर निगम मेयर उषा चौधरी हादसे के करीब 12 घंटे बाद मौके पर पहुंचे, जिससे नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया और नारेबाजी करना शुरू कर दिया। उषा चौधरी मुर्दाबाद, 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 विधायक चीमा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इस दौरान कांग्रेस महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल और विधायक की नोकझोंक भी हुई। कांग्रेसी कार्यकर्ता पीड़ित फड़ व्यवसायियों को मुआवजा देने की मांग कर रहे थे। वहीं आप कार्यकर्ताओं ने भी पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। लानत ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो अपनी जनता के बीच में नहीं है, केवल वोट मांगने के लिए काशीपुर के लोगों के बीच में आ जाते हैं और अब गायब हैं सबके सब। एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है ये। हम लोग मांग करते हैं कि जितनी भी यहाँ पे नुकसान जिन लोगों का हुआ है उनकी भरपाई तत्काल प्रभाव से सरकार के द्वारा की जाए, तत्काल प्रभाव से उनको दोबारा से इस्टेब्लिश किया जाए। यहाँ पर मौके पर उनका सारा सामान रखा जाए। दुकानों का जो टूट फूट हुई है, आप देख रहे हैं कितना बड़ा, वो निर्माण दोबारा से हो, दोबारा से उनको इस प्रकार से रोजगार रखा जाए कि जिससे वो अपनी जल्द से जल्द अपने घर का खान पान और अपने परिवार का पालन पोषण वो लोग कर सकें। कहना चाहता हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कि तुरंत यहाँ आएँ और 1-1 लाख रुपए की हर व्यापारी को मदद दी जाए, जिससे वो व्यापारी खड़ा हो सके। उसके बाद हम लोग सभी लोगों से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, इन लोगों का दुख दर्द समझते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार इनको कुछ ना कुछ अपनी जेबों से दें, जिससे हम इन्हें खड़ा कर सकें। विधायक चीमा महज आश्वासन से काम चलाते नजर आए। कांग्रेस के यहाँ पर जो लीडरशिप है, कार्यकर्ता हैं, वो प्योर राजनीति करने के लिए यहाँ पर आए हैं जले पे। ये जले पे ये तो नहीं देखते कि हम जले के ऊपर नमक डाल रहे हैं, लेकिन ये नारेबाजी करके, जिंदाबाद मुर्दाबाद करके ये उनके हृदयों को दुखी कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विश्वास पैदा कर रहे हैं जिससे इससे राजनीति में इनको अभी कल को पोलिंग होनी हो और कल शाम तक वोटिंग होनी हो, ऐसे आसार आज ये पैदा कर रहे हैं। इंडिया लाइव 24 के लिए काशीपुर से जुगनू खान की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयक बिल के विरोध में आज केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी व प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दर्ज किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऐलान किया है कि जब तक यह काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। बुधवार को कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक
रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ग्राम मालधन चौक से ट्रैक्टर ट्रॉली व बाइकों से कृषि विधेयक बिल के विरोध में जुलूस निकाला। यह जुलूस पिरुमदारा के अलावा कई ग्रामीण क्षेत्रों से घूमता हुआ रामनगर पहुंचा, जहां रानीखेत रोड पर हुई जनसभा में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष जताने के साथ ही अपना आक्रोश व्यक्त किया। सभा में बोलते हुए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पारित यह बिल किसानों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बहुमत न होने के बाद भी सरकार ने आनन फानन में इस काले कानून को किसानों के ऊपर थोपने की कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में काशीपुर क्षेत्र के गढ़ी नेगी इलाके में एक किसान का धान 1250 रुपये में खरीदा गया, जिससे स्पष्ट हो गया कि अब किसान को उसकी फसल का दाम उनके अनुसार नहीं मिलेगा। किसान विरोधी काला कानून मोदी की सरकार ने पास कराया है और राज्यसभा में जहां इनके पास बहुमति नहीं है वहां बताया गया कि ध्वनिमत से पास हो गया। तो ध्वनिमत कैसे हो सकता है जिस सदन में आपके पास बहुमत नहीं है? इसलिए ये जो हड़बड़ी में ये सरकार पास कानून को कर रही है, ये देश के पूरी अर्थव्यवस्था को ख़त्म कर देगा, किसानों को ख़त्म करेगा और किसानों से ज़्यादा जो शहरी उपभोक्ता हैं जो बाजार से खरीद के खाते हैं उनको ख़त्म करेगा, उनको बर्बाद करेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर से सादाब आलम की रिपोर्ट। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या मेहनत करते करते सफलता से महरूम हैं आप? क्या हर रोज जिंदगी के नए नए इम्तिहानों से परेशान हैं आप? करियर की उलझन से, रिश्तों में अनबन तक, मंगल के दोष से, राहु के कोप तक, शनि की ढैया से केतु के कष्ट तक अगर कर रहे हैं आपको परेशान, तो हम ढूंढेंगे आपके लिए समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कहते हैं तारे, रोजाना सुबह 6:30 बजे सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पत्रकारों के साथ हुई मारपीट के विरोध में श्रमजीवी पत्रकार संघ ने मौन जुलूस निकाला। संघ के लोगों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला के साथ थाने के सामने सरेआम पिटाई पर पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। ब्लॉक पत्रकार संघ नरहरपुर हम तहसीलदार में कार्यालय में ज्ञापन सौंपने आए हैं कि जो उस दिन हिंसा हुआ है, मारपीट हुआ पत्रकार लोगों के साथ, उस पर त्वरित कार्रवाई हो और अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल का हो, कोई भी इंसान हो। हिंसा ठीक नहीं है। नरहरपुर में श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ द्वारा मौन जुलूस निकाला गया, जिसमें हमारे पत्रकार साथी भारी संख्या में मौजूद हुए। तो मेरा ये कहना है कि इस जो अपने पत्रकार साथी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला जी और सतीश यादव, जिनके ऊपर कांग्रेसी गुंडों के द्वारा मारपीट की गई है, गंदी गंदी गाली गलौज की गई है, इस संबंध में मौन जुलूस निकाला गया है। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। बिहार में चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कोरोना को देखते हुए आयोग ने चुनाव में लगे कर्मचारियों को खादी के मास्क देने की बात कही है, जिन्हें कर्मचारियों के लिए चुनाव के दौरान पहनना अनिवार्य होगा। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पोलिंग बूथों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और हर बूथ में थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था भी चुनाव आयोग की तरफ से की जाएगी। इंडिया लाइव 24 के लिए भागलपुर से श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। आचार संहिता लागू होते ही आपराधिक गतिविधियों में काफी तेजी देखी जा रही है। वहीं ताजा मामला जिले के गाय घाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओपी क्षेत्र के केवटसा चौक का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों के एल्बेस्टर फोड़कर हाथ साफ करने की कोशिश की।
हालांकि चोरों ने 2 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है, एक मोबाइल की दुकान में और दूसरा फुटवेयर की दुकान में। चोर चोरी की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए हैं। मोबाइल दुकानदार को फोन कर इसकी सूचना दी गई। उसने बताया कि दुकान में लगभग 5,000 रुपया था और 3-4 मोबाइल। जब उक्त दुकान को खोलकर देखा गया तो पैसा, मोबाइल, हेडफोन, चार्जर को चोरों ने चोरी कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि केवटसा चौक पर ही बार बार चोरी की घटना क्यों होती है? क्या पुलिस सिर्फ मूक दर्शक बनी है? अब कितने तक की मतलब चोरी तो हुआ है, 15-20 जूता हमारा गायब हुआ है, महंगा जूता सब था, सब जूता सब ले गया, उसका डब्बा सब पीछे में फेंक दिया, जूता सब ले गया। हमारे दुकान में चोरी नहीं हुई है, सेट ऊपर तोड़ दिया है। यहाँ पर कितने दुकान में चोरी हुई है? एक मोबाइल की दुकान में, एक चप्पल की दुकान में, हमारी कपड़े की दुकान है, इसमें चोरी नहीं हुआ ऊपर का। इंडिया लाइव 24 के लिए मुजफ्फरपुर से नवीन कुमार ओझा की रिपोर्ट। कॉर्बेट प्रशासन इन दिनों कॉर्बेट में बढ़ते सागौन और यूकेलिप्टिस पेड़ों के उन्मूलन की कार्रवाई में लगा हुआ है। कॉर्बेट प्रशासन की माने तो अनुमति मिलने के बाद सागौन और यूकेलिप्टिस के पेड़ों का क्षेत्र से उन्मूलन करके इन इलाकों में ग्रासलैंड विकसित किए जाएंगे। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल कुमार ने बताया कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से वन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सागौन और यूकेलिप्टिस के पेड़ उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि ये पेड़ बाघों के हैबिटेट के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसे में इन पेड़ों की गणना करके इनका आंकड़ा एनटीसीए और भारत सरकार के पास उन्मूलन के लिए भेजा जाएगा। सरकार से अनुमति मिलने के बाद इन पेड़ों को हटाकर यहाँ पर अच्छे ग्रासलैंड विकसित किए जाएंगे। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों से वन क्षेत्र सम्मिलित किए गए हैं। इसमें कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सागौन और यूकेलिप्टस उपलब्ध हैं और जिनका बाघों के हैबिटेट, बाघों के वास स्थल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो वर्तमान में हम उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पर सागौन और यूकेलिप्टस हैं। वहां पर उसके बाद उनको आइडेंटिफाई करके उनकी गणना करने के बाद एनटीसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इससे परमिशन ली जाएगी और यदि ये परमिशन प्राप्त होती है तो फिर उनमें उन स्थल को जहां पर इनको हटाकर अच्छे वास स्थल, ग्रासलैंड डेवलप किए जा सकते हैं, उन पर विचार किया जाएगा। इंडिया लाइव 24 के लिए रामनगर उत्तराखंड से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।